हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मानव भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में हम लोगों ने निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, नियतिवाद में फिर उसके बाद संभववाद और कई सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद मानव की उत्पत्ति या यूँ कहें उद्विकास और उसके बाद मानव की प्रजातियों के संबंध में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी। मानव की प्रजातियों के संबंध में इससे पहले वाले वीडियो में आपने इसके संबंध में एक सामान्य परिचय देखा होगा। आज हम लोग इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। मानव की प्रजातियों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। एक एक प्रश्न जो MCQ वाले क्वेश्चंस बनते हैं नेट की परीक्षा में या अन्य दूसरी परीक्षाओं में विषय से संबंधित, उनमें ये प्रश्न आप लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मानव भूगोल में से प्रजाति वाले सेक्शन में से आते हैं और आगे भी पूरी तरह से बनने की संभावना है और कहीं ना कहीं ये हमें आगे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी काम करेगा। तो हम लोग प्रजाति के लिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रजातियों का कोई एक विशेष वर्गीकरण हमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, परंतु क्योंकि हम ये जानते हैं क्योंकि मनुष्य में भिन्नता है। एक समान, एक क्षेत्र, एक पेरीफेरे में रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी आपस में भिन्नता आ जाती है। एक प्रजाति के लोगों में भी आपस में हम लोग भिन्नता देख सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो वर्गीकरण है, जो हम लोग प्रजातीय वर्गीकरण करेंगे, ये हम लोग किसी न किसी आधार पर कर सकते हैं। यद्यपि हम देखें कि विशेषज्ञ शब्दावली और सटीक वर्गीकरण के बारे में मत भिन्न हो सकते हैं, तथापि प्रजातियों के निम्न वर्गीकरण को सामान्यकृत किए गए हैं। जैसे कौन से वर्गीकरण हैं जो हम लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं और हम लोग सामान्य रूप से इस वर्गीकरण को मानते हैं। कौन से वर्गीकरण हैं? एक तो कॉकेशॉइड, आपको ये नाम याद रखना है। कॉकेशॉइड जो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में। निग्रोइड जो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। मंगोलाइड जो एशिया और पूर्वी जो ईस्टर्न एशिया है, पूर्वी एशिया है, जापान, चीन, ताइवान और दक्षिणी पूर्वी एशिया, वहाँ पर। इंडिक लोग जो कि इंडिया में और इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलॉइड जो कि ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पॉलिनेशियन, मॉलिनेशियन, माइक्रोनेशियन, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ये द्वीपीय देश हैं जहाँ पर अलग प्रकार की प्रजाति के लोग निवास करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। बेसिकली ये वर्गीकरण हम लोग करते हैं उनके बालों का रंग, बालों की बनावट, त्वचा का रंग, संरचना, कद काठी, ये सारे के सारे वर्गीकरण को हम लोग अप्लाई करने के बाद ये सारी की सारी प्रजातियां हम लोग पाते हैं कि ये सारी प्रजातियां पाई जाती है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि इन प्रजातियों का जो स्थानिक वितरण और एकत्रीकरण सामान्य रूप से, अगर हम लोग सामान्य रूप से बात करें कि ये प्रजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये जो स्थानिक वितरण है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं, आप इसे हैबिचुअल हो जाइए क्योंकि बुक में ऐसे वर्ड मिलेंगे। अब बोलेंगे स्थानिक वितरण, अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? स्थानिक वितरण मतलब कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका वितरण है। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ये वितरण कहाँ कहाँ पाया जाएगा। जैसे यूरोप में कॉकेशॉइड पाया जाएगा, मंगोलाइड एशिया में, निग्रोइड अफ्रीका में पाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रजातियां सिर्फ इन्हीं महाद्वीपों तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाला प्राणी है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा प्रवास मानव द्वारा ही किया जाता है, सबसे लंबी दूरी तक, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश तक। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये महाद्वीप में ही ये प्रजाति पाई जाएगी और इसके बाहर नहीं पाई जा सकती। बेसिकली ज़्यादातर जो लोग हैं, द मैक्सिमम पीपल्स हैं, वो इस प्रजाति के इस महाद्वीपों में पाए जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो कॉकेशॉइड प्रजाति है वो न केवल यूरोप में पाई जाती है, वरन जो है अफ्रीका के जो उत्तरी तट है, जहाँ पर मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है, वहाँ पर भी हमें कॉकेशॉइड प्रजाति पाई जाती है। तो यह कहना तो उचित नहीं हुआ कि यूरोप में ही पाई जाएगी। यूरोप में पाई जाती है, ये कथन ठीक है। कथन और कारण वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहाँ पर आप इन शब्दों का ध्यान रखिए कि ही जो लगाता है ये एब्सोल्यूट सेंटेंस है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेंटेंस इन इंग्लिश। मतलब कोई भी सेंटेंस एब्सोल्यूट हो वो मैक्सिमम टाइम में वो गलत ही होगा। क्लियर है? जैसे कॉकेशॉइड प्रजाति केवल यूरोप महाद्वीप में ही पाई जाती है, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। क्लियर बात है ना? तो
ये थोड़ा सा आप देखिए। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कि एशिया माइनर मतलब टर्की, ईरान, उत्तरी भारत में भी काकेशाइड प्रजाति पाई जाती है। वहीं जब हम लोग मंगोलाइड प्रजाति की बात करें तो मंगोलाइड प्रजाति मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में और अमेरिका के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर भी मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। जैसे आप बोलेंगे कि सर अमेरिका के अंदर तो मंगोलाइड जैसे कोई लक्षण दिखते नहीं है। बेसिकली अमेरिका के जो मूल हैं, मतलब जो मूल लोग हैं जिन्हें हम लोग रेड इंडियंस कहते हैं, मंगोलाइड प्रजाति के ही लोग हैं। वहीं जब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र में, जैसे कनाडा का नॉर्दर्न एरिया या ग्रीनलैंड का जो है एरिया है, वहाँ के जो एस्किमो हैं, साइबेरिया के जो याकूत हैं, याकूत एक जनजाति होती है, ये सभी के सभी मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते हो कि मंगोलाइड सिर्फ चाइना में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर भी मंगोलाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। वहीं जब हम लोग निग्रोइड प्रजाति की बात करते हैं तो इसका एकत्रीकरण सहारा मरुस्थल और उसके दक्षिण में अफ्रीका में पाया जाता है, परंतु ये लोग इंडोनेशिया में भी, पपुआ न्यू गिनी में भी, मेलेनेशिया में भी, यहाँ पर भी ये लोग पाए जाते हैं। और कहीं कहीं भारत के द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के आसपास भी ये लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब कुल मिला के कहने का जो लब्बो लबाब ये है कि किसी भी प्रजाति के लक्षण किसी एक महाद्वीप तक या मानव द्वारा निर्मित किसी एक सीमा तक तो हम लोग उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये तो श्योर हो गया। लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि उस महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश लोग इस प्रजाति के पाए जाते हैं। क्लियर बात है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इन प्रजातियों के जो मुख्य लक्षण हैं इनको हम लोग थोड़ा कैटेगराइज कर ले। प्रश्न बनता है, MCQ बनेगा, किस तरह से बनेगा कि मध्यम ऊंचाई, और फिर हम लोग देखेंगे कि रंग जैतूनी भूरा, और त्वचा का रंग ये, और बालों की जो संरचना है ये उपरोक्त प्रजाति के लक्षण निम्न में से किस प्रजाति में पाए जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, निग्रोइड में, निग्रो में, मंगोलाइड में, कॉकेसॉइड में, तो आपको किसी एक पे टिक करना है। तो ये लक्षण को भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाता रहूँगा कि मतलब इस प्रजाति का एग्जाम्पल आपको कैसे देखने को मिल सकता है। जैसे पहले बात करते हैं लक्षण में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने कुछ सामान्यकृत लक्षण लिए हैं जिनके आधार पर हम लोग कैटेगराइज कर सकें। जैसे त्वचा का रंग, अगर हम लोग बात करें त्वचा के रंग की, तो काकेशाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड, इनमें किस तरह के रंग होंगे। तो काकेशाइड लोग थोड़ा सफ़ेद होते हैं और चेहरे पर रेड होता है, थोड़ा चेहरा रेड और वाइट होता है, गोरे जो लोग होते हैं। जैसे आप लोगों ने अंग्रेज लोग देखे हैं, वो एक मतलब मोटा मोटी आप कहें तो एक एग्जाम्पल हो सकता है काकेशाइड का। वहीं मंगोलाइड में कहेंगे त्वचा का रंग केसरिया से पीला होता है, भूरा होता है। और आप ये देखिएगा मंगोलाइड के जो लोगों का जो स्किन जो टेक्सचर है, वो स्किन टेक्सचर आपको ऐसा देखिएगा थोड़ा शाइनी सी स्किन दिखती है, और उसमें ब्राउन और येलो का मिक्सचर पाया जाता है। जैसे चाइनीज़ लोगों को देख लीजिए, जैपनीज़ लोगों को देख लीजिए, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो देख लीजिए, या हमारे इंडिया के ही नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको देख लीजिए, तो आपको वहाँ पर मंगोलाइड लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं निग्रोइड की हम लोग बात करेंगे तो भूरे होंगे और काले होंगे, डार्क ब्राउन और ब्लैक टेक्सचर का उनका स्किन कलर होता है। निग्रोइड में आप लोग जैसे अफ्रीका मूल के जो आप लोगों ने आदिवासी लोगों को देखा होगा, वो निग्रोइड लोगों के मतलब कोई एग्जाम्पल है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कद, व्हाट इज़ द हाइट। अगर हम लोग हाइट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कॉकेशॉइड लोग जो हैं मध्यम ऊंचाई से लेकर के अधिक ऊंचे हो सकते हैं। क्लियर बात है, मतलब मीडियम हाइट तो इनमें होगी ही होगी, और अच्छी हाइट लिए भी हो सकते हैं। वहीं मंगोलाइड जो लोग हैं, ये तो मैंने काकेशाइड का बताया, मंगोलाइड लोग मीडियम हाइट लिए हुए होते हैं, मध्यम ऊंचाई, या फिर थोड़े से छोटे होंगे। क्लियर है। वहीं निग्रोइड लोग या तो बहुत अधिक लंबे होंगे या अधिक छोटे होंगे। क्लियर है। फिर अब हम लोग बात करते हैं ललाट का आकार। ये जो ललाट का आकार है, ये कॉकेशाइड लोगों में बेसिकली कम ऊंचा होता है ये। वहीं मंगोलाइड जो लोग हैं उनमें ये चौड़ा भी होता है, और जो इनकी हाइट होती है, ऊंचाई, वो मध्यम होती है। निग्रोइड लोगों में ये प्रमुखतः कम लंबे और मध्यम हाइट वाले होते हैं। ललाट का आकार बेसिकली इसका एक सूत्र है, वो मैं आपको भी नेक्स्ट वाले सेक्शन में बताऊंगा कि किस तरह से निकालते हैं। फिर हम लोग बात करें कि चेहरा कैसा होता होगा, तो कॉकेशाइड लोगों का चेहरे का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से बताया गया है कि थोड़ा सा उनका चेहरा
ऊपर की ओर उठा हुआ होता है और मध्यम चौड़ा होता है। वहीं जो मंगोलाइड लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनकी जो अस्थियां होती है चेहरे की और ये वाली जो हड्डी होती है वो थोड़ी चपटी होती है। यहाँ से ये जो गाल वाली हड्डी थोड़ी चपटी होती है और थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकली होती है, यहाँ से सपाट होता है चेहरा। और वहीं निग्रोइड लोगों की बात करें तो मध्यम चौड़े और सकरे प्रकार के चेहरे होते हैं। क्लियर बात है ना। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि बाल कैसे होते हैं। तो आपको बेसिकली इसके अंदर मोटा मोटी, इसे पूरा अगर अपन बुक का नहीं लें तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझा दूं तो कॉकेशाइड लोगों के बाल जो हैं वो वेवी हेयर होते हैं। वेवी मतलब होता है ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा घुंघराले नहीं है, बहुत ज़्यादा लच्छेदार नहीं है, बट लहर नुमा है। वहीं मंगोलाइड लोगों के बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं, एकदम सीधे सिल्की होते हैं। वहीं निग्रोइड लोगों के जो बाल हैं वो ऊन के समान गुच्छे नुमा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गुथे हुए से होते हैं। उन्हें हम लोग कर्ली हेयर्स कहते हैं। तो ये बालों के अंदर तीनों में अंतर हो गया। वहीं अगर हम लोग अब नेत्र की बात करें या आईलेट्स की बात करें, आंखों की बात करें, तो जो कॉकेशाइड लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो हल्के नीले से गहरे भूरे रंग की अलग अलग प्रकार की आंखें हो सकती है, मतलब लाइट ब्लू से लेकर के ब्राउन तक, लाइट ब्राउन तक ज़्यादातर आंखें पाई जाती हैं। वहीं जो मंगोलाइड लोग हैं इनका जो है रंग, इनकी आंखों का रंग भूरे से लेकर काले भूरे तक सामान्यतः पाया जाता है। और जो निग्रोइड लोग हैं वो डार्क ब्राउन से लेकर के ब्लैक कलर की आईज उनकी होती है, जो हमारा आईलेट्स है। फिर हम लोग बात करेंगे नासिका। नासिका का मतलब होता है नोज़। नोज़ के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनकी जो नाक है वो, कॉकेशाइड की जो नाक है वो कम चौड़ी है, मध्यम चौड़ी है, पतली है और तीखी है। वहीं हम लोग जब मंगोलाइड की बात करते हैं तो इनका आकार मध्यम चौड़ा हो जाता है। और जब हम लोग निग्रोइड की बात करेंगे तो इनका आकार काफ़ी चौड़ा और थोड़ा सा नीचा होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं शारीरिक गठन की। तो जो कॉकेशाइड लोग हैं वो पतले और लंबे होते हैं। वहीं जो मंगोलाइड लोग हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और थोड़े गठीले होते हैं, छरहरे होते हैं। और वहीं जब हम लोग निग्रोइड की बात करेंगे वो काफ़ी मांसल, मतलब यूँ कहते हैं मसल टाइप के लोग होते हैं, काफ़ी मतलब फिट टाइप के, और काफ़ी अच्छा मसल उनका वो होता है। अब हम लोग बात करें कि भाई इन सब के सब जो हमने प्रजातियां डिस्कस करी है इनमें मतलब बेसिकली ब्लड ग्रुप कैसा रहता होगा। तो इनके अंदर बी से ए तक का, इसमें ज़्यादातर बी होता है मंगोलाइड में, ज़्यादातर, मतलब इसको आप सामान्यकृत रूप से न लें कि भाई इन सब में बी पाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर आर एच की जो मात्रा है वो उच्च होती है मंगोलाइड में। क्लियर बात है। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमने सारे के सारे गुण पढ़े हैं, जो लक्षण हमने देखे हैं, एक तो आपको जब भी आंसर लिखना है, अगर आपको प्रजाति के बारे में लिख रहे हो तो आपको ये लिखना है कि हम लोगों ने किस आधार पर प्रजातियों को डिफाइन किया है। त्वचा का रंग, उसकी हाइट मतलब कद, ललाट का आकार, उसका चेहरा, उसके बाल, नेत्र, नासिका, शारीरिक गठन और रक्त समूह, ये वो 8-9 आधार हैं जिसके आधार पर हम लोग मानव को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लियर है। फिर हम लोगों ने 3 प्रजातियों को देखा, कॉकेशाइड को देखा, मंगोलाइड को देखा और निग्रोइड को देखा। कॉकेशाइड के अंदर कौन कौन से लक्षण किस प्रकार के हैं, मंगोलाइड में किस प्रकार के और निग्रोइड में किस प्रकार के हैं, ये आप लोगों ने देखा। देखिए जब आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी देखते होंगे तो कहीं कहीं अफ्रीका दिखाते होंगे, कहीं कहीं पर आपको आप लोगों ने कई बार इंग्लिश मूवी देखी होगी, उसमें वाइट और ब्लैक दोनों तरह के लोग होते हैं। तो जो ब्लैक लोग हैं वो बेसिकली निग्रोइड का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्हें हम लोग अफ्रीका के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। कॉकेशॉइड का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो आप देखिएगा, ईरानी लोग देखे होंगे, ईरानी, इराकी या फ्रेंच जो लोग हैं, इटालियन जो लोग हैं, जर्मन जो लोग, ये मोटा मोटी कॉकेशॉइड का एग्जाम्पल है। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स होंगे, अलग अलग प्रकार के डिवीज़न होंगे। हम लोग जब ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को देख करके बता सकते हैं कौन सा व्यक्ति किस प्रजाति से संबंधित है। ऐसे आप टोटल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले मोटा मोटी ये तीनों नाम तो आपको याद करने ही है, कॉकेशॉइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। और इसके संबंध में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी ये वाला मैप दिखाया था। एक बार मैं फिर से आपको ये वाला मैप दिखा रहा हूँ। ये जो डैश लाइन है जिसको मैं अभी रेड वाले मार्क से करूँगा, आप देखिएगा, 1 सेकेंड। ये जो रेड वाला जो मार्क मैं कर रहा हूँ, ये वाले तो सारे के सारे यहाँ पर तो हमारे पाए जाएंगे मंगोलाइड लोग। ठीक है, मतलब एशिया का पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों के दोनों तो पाए जाएंगे मंगोलाइड लोग।
फिर अब हम लोग बात करते हैं कि कॉकेशॉइड कहाँ पाए जाएंगे। तो इस एरिया के अंदर जो मैंने येलो पेन से मार्क किया है, ये वाला एरिया कॉकेशॉइड लोगों का एरिया है। फिर अब हम लोग बात करें कि निग्रोइड कहाँ पाए जाएंगे, तो जो मैं ब्लू वाले एरिया से दिखा रहा हूँ, ये एरिया निग्रोलाइड और ये वाला ऑस्ट्रेलॉइड लोगों का है। तो बेसिकली आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम इसका वैश्विक वितरण पढ़ेंगे तो वैश्विक वितरण किस प्रकार से है। तो ये उसका वैश्विक वितरण है, ये वाले मंगोलाइड लोगों का पूरा एरिया कवर करता है, और ये कॉकेशॉइड ये वाला एरिया जिसके अंदर यूरोप का पूरा क्षेत्र, अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र और एशिया का पश्चिमी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। वहीं जब हम लोग निग्रोइड की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलॉइड लोग भी इसी कैटेगरी में है, और पूरा अफ्रीका का मध्य और दक्षिणी भाग निग्रोइड कैटेगरी में आएगा। तो ये हुआ आपका पहला डिवीज़न प्रजाति के संबंध में, ह्यूमन रेसेस के संबंध में। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।